अच्छा, तो हम कर रहे थे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वर्टिकली हम कर चुके हैं, अब इसको समझते हैं हॉरिजॉन्टली। यानी अगर इसको हम वर्टिकली के बजाय हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं। ये है हमारे पास 6a + 8b - 7c, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। जबकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 2b + c - 4a, 2b + c - 4a। अच्छा, अभी हमें इसको ऐड करना है, तो एडिशन के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ब्रैकेट को ओपन करें, यानी 6a + 8b - 7c। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे साइन जो है वो ऐसे ही रहेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस प्लस आ जाएगा 2b, और उसके बाद प्लस c, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4a। ये हम कर चुके हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। ये 6a है, अब इसके साथ दूसरा जो टर्म्स है वो 4a - 4a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए हम इसको इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। उसके बाद 8b + 8b और प्लस 2b, उसके बाद -7c और प्लस c। टिक लगाने का मकसद ये है कि हमें पता भी चलता जाए कि हमने कौन कौन से टर्म्स लिखे हैं, कौन कौन से नहीं। अब आखिर में हम इसको ऐड करते हैं, तो 6a और 4a, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, डिफरेंट साइन के साथ है, तो 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2a, और उसके बाद 8b और 2b सेम साइन के साथ है, तो ये बन जाएगा, यानी इसको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 10b। उसके बाद 7c प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1c, तो ये डिफरेंट साइन के साथ है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6c, और साइन हम बड़ी रकम की लगाते हैं यानी माइनस। उसके बाद इसको हम करते हैं, तो इसको भी हम एज इट इज़, सबसे पहले हम पहले टर्म्स को, पहले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके बाद प्लस दूसरे एक्सप्रेशन को। तो पहला एक्सप्रेशन ये है, यानी 5x² + 7y - 8, और दूसरा है 4y + 7 - 2x²। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x² + 7y - 8, और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर हमने कर लिया था। प्लस की वजह से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस 4y + 7 - 2x²। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे, यानी 5x² है, अब दूसरा x² कौन सा है, -2x², उसके बाद प्लस 7y है, और दूसरा है प्लस 4y, उसके बाद है -8, और आखिर में है +7। तो -8 + 7 कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। तो आप देख चुके हैं कि हमने एक जैसे टर्म्स को, यानी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख चुके हैं, और आखिर में हम इसको करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो 5 में से 2 को हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा 3x²। जबकि 5 बड़ी रकम है तो यहाँ पर बड़ी रकम का साइन हम लगाएंगे। उसके बाद 7 और 4 दोनों सेम साइन के साथ है, तो 7 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस करके ये बन जाएगा 11y। अब साइन वही लगाएंगे क्योंकि दोनों के साथ है, बड़ी रकम का साइन लगाना चाहे तो बड़ी रकम का लगाएं। उसके बाद 8 और 7 दोनों डिफरेंट साइन के साथ है, जबकि दोनों कांस्टेंट है, तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 1 और माइनस, बड़ी रकम का साइन लगाएंगे। और सबसे लास्ट वाला हम करते हैं, इसको भी हम पहले ऐसे ही दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद करते हैं प्लस करके, और पहला जो एक्सप्रेशन है वो है 5x² + 7y - 6z², और दूसरा जो है वो है 4y + 3x²। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके ब्रैकेट जो है ये ओपन करते हैं, यानी 5x² + 7y - 6
जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस साइन मल्टीप्लाई करते तो अंदर के अंदर जितने भी साइन होंगे वो सब सेम रहेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 4y, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3x स्क्वायर। प्लस का साइन मल्टीप्लाई करने से साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेते हैं, तो 5x स्क्वायर है। अब दूसरा x स्क्वायर कौन सा है, प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पावर भी एक जैसे होनी चाहिए। अगर ये x स्क्वायर है और ये x की पावर 1 है तो फिर हम इसको इसके साथ नहीं लिख सकते, यानी इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। उसके बाद प्लस 7y, अब y दूसरा ये है प्लस 4y। अब सारे के जितने भी टर्म्स है सब पे टिक लग चुका है और आखिर में है -6z स्क्वायर। अब z स्क्वायर दूसरा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको हम प्लस या माइनस करते हैं, तो ये 5 है और ये 3 है, दोनों के साइन से में यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 5 और 3 5 6 7 8 x स्क्वायर, और उसके बाद ये 7 है और ये 4 है, तो दोनों के साइन सेम है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो सेम साइन की वजह से इन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो 7 और 4 11y, साइन प्लस का लगाएंगे, बड़ी रकम का साइन लगाते हैं। ये माइनस है नहीं, ये तो मैंने वैसे समझाया था कि ये दोनों साइन सेम है। अब -6z स्क्वायर किसी भी टर्म्स के साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि अकेले हैं, तो -6z स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो गई इनकी एडिशन हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली ऐड करते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखें और उसके बाद इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।